आप देखते हो कि जिम में कहीं कोई 200 किलो का वेट लेकर के स्क्वाट मारता है, 1 या 2 रेप्स, और वहीं कोई दूसरा बंदा होता है जो 80 किलो का वेट लेकर के 12 से 15 रेप्स उठाता है। अब सवाल इसमें ये नहीं है कि इसमें स्ट्रांग कौन है, सवाल ये है कि इन दोनों के टेक्निक में ज़्यादा बेहतर और साइंटिफिक टेक्निक किसका है। आज हम मसल्स के अंदर जाकर बिल्कुल साइंस के साथ समझेंगे कि बॉडी बिल्डिंग और वेट ट्रेनिंग का रियल डिफरेंस क्या है। यदि आप बॉडी बिल्ड करना चाहते हैं, यदि आप शरीर में परिवर्तन चाहते हैं, तो उसका सही तरीका, साइंटिफिकली सही तरीका क्या हो सकता है। चलो, हमारे बॉडी में मसल्स हजारों छोटे छोटे यूनिट से बने होते हैं। इन यूनिट्स को मसल फाइबर्स कहते हैं और इसका एक सिंपल सा बेसिक सा फार्मूला होता है। यदि सिग्नल मिलता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और जब सिग्नल नहीं मिलता है तो ये रिलैक्स करता है। एक पूरा मसल्स तब काम करता है जब बहुत सारे मसल्स फाइबर एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं मसल फाइबर रिक्रूटमेंट। जब आप बहुत हैवी वेट उठाते हो और 1 या 2 रेप्स लगाते हो तो बॉडी तुरंत अपने सबसे स्ट्रांग मसल फाइबर्स को एक्टिवेट करती है, क्योंकि गोल होता है मैक्सिमम फोर्स मिनिमम टाइम में। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जब बहुत ज़्यादा हैवी वेट उठाते हैं तो बॉडी के मसल्स को नए फाइबर को रिक्रूट करने का मौका ही नहीं मिल पाता है। तो उससे होता क्या है कि सिर्फ वही मसल फाइबर एक्टिवेटेड रहता है, सिर्फ उसी का एक्सरसाइज होता है और सिर्फ वही डैमेज होता है। हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट होती है। जब मसल्स के किसी एक पार्ट पर बार बार एक्सट्रीम स्ट्रेस पड़ता है तो अपने प्रोटेक्शन के लिए उस मसल्स के फाइबर को थोड़ा मोटा और थोड़ा बड़ा बना देती है। इसे कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं मसल फाइबर हाइपरट्रॉफी। इससे मसल्स का स्ट्रेंथ तो बढ़ता है, लेकिन मसल्स का जो साइज होता है उसका लिमिटेशन लगभग उतना ही होता है, ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। तो हैवी वेट लिफ्टिंग में चाहे आप वेट कितना भी ले लो, चूँकि एक्सरसाइज भी कम होते हैं और रेपिटेशन भी कम होता है, तो बहुत सारा मसल फाइबर जो होता है वो एक्टिवेट नहीं हो पाता है, हर एंगल से एक्सरसाइज नहीं हो पाता है। इसीलिए जो मसल्स का शेप होता है, उसका जो फुलनेस होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता है। स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा, लेकिन मसल्स का शेप, उसका फुलनेस वो उतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाता है जितना उसे डेवलप होना चाहिए या जितना वो डेवलप हो सकता है। और वेट लिफ्टिंग में एक्सरसाइज भी कुछ कम ही होते हैं, जैसे स्क्वाट, डेडलिफ्ट, बेंच प्रेस। इसलिए वेट लिफ्टिंग में हैवी वेट के साथ लो रेप्स में सारे फाइबर इंगेज नहीं हो पाते। तो बॉडी बिल्डर्स का जो एक्सरसाइज का तरीका होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो उनका टारगेट होता है कि उनके मसल्स का हर फाइबर एक्टिवेट हो सके, इसलिए वो अलग अलग सेट्स लगाते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी वेट नहीं लेते हैं, मॉडरेट वेट लेते हैं, रेपिटेशन हाई रखते हैं। एंगल्स अलग अलग होता है ताकि उनके मसल्स के फाइबर का हर एंगल का एक्सरसाइज हो सके, वो एक्टिव हो सके, उसमें शेप आ सके, उसमें राउंड हो सके। इसके लिए वो क्या करते हैं, मॉडरेट वेट लेते हैं, हाई रेपिटेशन लगाते हैं। अपर बॉडी के लिए कम से कम 8 से 12 रेप्स और लोअर बॉडी के लिए 12 से 15 रेप्स लगाते हैं। और ऐसा करके वो अपने मसल्स के फाइबर को ज़्यादा से ज़्यादा देर तक टेंस बना करके रखते हैं, टेंस में रखते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टेंशन क्रिएट करते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फटीग हो सके, हर मसल्स ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स रिक्रूट हो सके, फटीग हो सके और फिर वो रिपेयरिंग के बाद अपने आकार को, अपने साइज़ को बढ़ा सके। इसीलिए वो मैक्सिमम टाइम तक मसल्स को एक्टिवेट रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन लगाते हैं मॉडरेट वेट। और सबसे बड़ी बात कि बॉडी जिम में नहीं, रेस्ट के टाइम ग्रो करता है। मसल्स जिम में नहीं बनते हैं, रेस्ट के समय वो ग्रो करते हैं। इसीलिए आप जो भी एक्सरसाइज करते हो, जिस भी पार्ट का एक्सरसाइज करते हो, कंटिन्यू आप 2-3 दिन तक उसे एक्सरसाइज ना करो। आप एक दिन में प्रॉपर एक्सरसाइज करो उस मसल्स का और फिर कम से कम 2 से 3 दिन का उसे रेस्ट दे दो ताकि वो सही तरीके से ग्रो कर सके। सही रेस्ट मिले, प्रॉपर स्लीप लो, अच्छे से न्यूट्रिशन लो ताकि वो सही से ग्रो कर सके, अच्छा शेप ले सके। और यदि आप बार बार इसी मसल्स को रेगुलर पर डे ट्रेन करते हो
तो वो उसके ग्रो को स्लो कर देता है। इसीलिए रेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका गोल सिर्फ स्ट्रेंथ है तब तो आप वेट ट्रेनिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप पावर लिफ्टिंग करो, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेंथ बढ़ेगा। लेकिन यदि आप प्रॉपर बॉडी बनाना चाह रहे हैं, बॉडी में शेप देना चाह रहे हैं, तो फिर आपको साइंस बेस्ड स्मार्ट ट्रेनिंग करना होगा। मतलब कि मॉडरेट वेट के साथ सही वेट उठाएं, सही रेप्स लें और सही न्यूट्रिशन दें और सही रेस्ट भी दें, तभी आपका मसल सही शेप ले सकता है। इसीलिए आप साइंस बेस्ड, मेरे ख्याल से साइंस बेस्ड एक्सरसाइज को आप तवज्जो दें, और यही है बॉडी बिल्डिंग का रियल तरीका, साइंटिफिक तरीका।